My dear God, my dear friends, my dear masters, आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्त्वमसि। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, जो दिव्य मार्ग उनके द्वारा दिखाया गया, उस मार्ग में हम सब एक दूसरे के साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर गॉड्स, हम सबका एक मंच, हम सबकी चेतना शक्ति का एक मुलाकात पीएमसी हिंदी को भी धन्यवाद कहते हुए आज हम तत्वमसि में आई एम प्रेजेंस, ये बोल के ही कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में ये शब्द कई बार सुनाई दिया होगा, लेकिन सिर्फ सुनने की बात नहीं है दोस्तों, उसको समझना है। पहले हम मानना शुरू करते हैं, उसके बाद जानना है ये है क्या, इसकी गहराई कितना है, फिर उसकी खोज शुरू हो जाती है। खोज शुरू करते करते फिर अनुभव करने लग जाते हैं। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे, हजारों लोग हजारों बार बोलने के बावजूद भी। यस माय डियर गॉड्स, आई एम प्रेजेंस। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर ये बोल दीजिए मन ही मन, तत्वमसि के द्वारा उतरने वाली इस झरना को, ध्यान और ज्ञान के प्रकाश को लेने के लिए मैं तैयार हूं। उस स्थिति में मुझे आना है, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर, हृदय निवासी बनकर मैं यहां इस सामूहिक में जुड़ी हूं। यस माय डियर गॉड्स, कनेक्शन बनाइए। आपके हर एक भाव, हर एक थॉट, हर एक शब्द कनेक्शन बनाती है। कॉन्शियसली कनेक्शन बनाना ही संकल्प बोलते हम। अब हम आ रहे टॉपिक पर। पिछले एपिसोड्स में हम हायर सेल्फ के बारे में विस्तार रूप से जाना, पूर्णात्मा के बारे में। माय डियर गॉड्स, हम पहले 5D का बारे में और उसके बाद 3D के बारे में जानकारी लेते हुए अब इन दोनों का डिफरेंस भी जान रहे हैं हम। एक बार में यदि समझ में नहीं आती, उसको दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, और जो बात आपको समझ में नहीं आ रही उसकी चिंता नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा। आई एम प्रेजेंस ये कहाँ रहती है? यदि पहले से आप जुड़ा हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए, आई एम प्रेजेंस ये हायर सेल्फ की ऊपर वाली एनर्जी सेंटर्स, चक्रास में रहते हैं। ये चक्रास एनर्जी सेंटर्स कहाँ रहते हैं? हमारा एनर्जी ग्रिड में, चैनल में। ये सब कहाँ? एथरिक बॉडी की पूरा उस सिस्टम में, राइट? यस माय डियर गॉड्स, आई एम प्रेजेंस। जैसा हायर सेल्फ है वैसा ही एक और एस्पेक्ट बोल सकते हैं हम, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस का। इन शब्दों को सुन के घबराइए मत। हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस क्या है? उन्नत तल की चेतना, यानी उन्नत तल से आया हुआ चेतना। सिंपल, उन्नत तल से आकर नीचे अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू किया है, तो जैसा उन्नत तलों में था वैसे की वैसे पूरा नीचे की तलों में नहीं रह पाते। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी कनेक्शन को ब्रेक करके पीसेस में रख लिया। उसी को हम एनर्जी सेंटर्स बोल रहे हैं, उन्हीं को हम चक्रास बोल रहे हैं, राइट?
इसलिए उसकी अवेयरनेस स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे उतरते हुए, जैसा हम नीचे से देख लेंगे, हम इन सब जानते हैं तो मूलाधार जानते हैं, स्वादिष्टान जानते हैं। मूलाधार एकदम फिजिकल लेवल, स्वादिष्टान थोड़ा सा फिजिकल से उठकर एनर्जी लेवल पर फील करना, राइट, इमोशन जो भी है उसको महसूस करना। मणिपूरक में आके फिर द पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड व्यू, कनेक्टिविटी विद द हायर सेल्फ, ये सब जान। अनाहत में आके हृदय खुल जाती है, विशुद्धा में आके और नेक्स्ट लेवल पर चले जाते। तो यानी नीचे से ऊपर की ओर ग्रेडिंग बढ़ रहा है। अब ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, ये तो हम नीचे से ऊपर की जो ग्रेडिंग बढ़ रहे हैं, ये इंसान की भाषा है। ध्यान से सुनिए, इंसान की भाषा, क्योंकि हम धरती पर इंसान के रूप में अपने आप को इंसान समझ के बैठे, अपने आप को भौतिक शरीर समझ के बैठे, इसलिए वहां से उठने के लिए नीचे से ऊपर आते है कि नहीं। जैसा बचपन में छोटा सा बच्चा अपने आप को बच्चा समझते, इसलिए वो ABCD से सिखाया जाता है। ऐसा ही हम भी इतनी दिनों से उलझे हुए, मैं शरीर, मैं औरत, मैं आदमी, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा सैलरी, यहीं पर कुएं में मेंढक की तरह उलझे हुए, वहां से ऊपर उबरने के लिए जो रास्ता पकड़े वो मूलाधार से, स्वादिष्टान से, मणिपूरक से, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र, नीचे से ऊपर की भाषा। लेकिन आपकी असलियत, हम सबकी असलियत क्या है? हम उन्नत तल से नीचे उतरे। तो अब उल्टा भाषा बात करते आज, है ना। तो उल्टा भाषा क्या है? उन्नत तल से आप आए एकदम हायर चेतना, हायर एनर्जी, यानी हायर वाइब्रेशन, लेकिन वो पूरा उसको यहाँ पर नहीं बिठा सकते। इसलिए क्या किया आपने उन चीजों को 12th चक्रा, 11th, 10th, 9th, 8, फिर सहस्रार, आज्ञा, इनमें बिठाए। ऊपर से नीचे उतरते हुए डाउन कर दिया अपनी वाइब्रेशन को। तो दोनों वेस समझ में आ गए आपको? यस माय डियर गॉड्स। सभी लोग नीचे से ऊपर जानने की प्रयास कर रहे। अब हम ऊपर से नीचे तक भी जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम उतरे हुए उन्नत तलों से ही। उन्नत तलों से उतरते वक्त हम 12th चक्रास में पूरा क्वांटम फील्ड का जानकारी, 11th में उसके नेक्स्ट नीचे लेवल, 10th में नेक्स्ट नीचे लेवल, 9th में नेक्स्ट नीचे लेवल, 8th में नेक्स्ट, सहस्रार में फिर बॉडी में आ गए। अब हम लास्ट एपिसोड में पूर्ण आत्मा, हायर सेल्फ के बारे में बात करते वक्त 8 चक्र में, 8वीं चक्र में वो बैठी रहती है, यानी सहस्रार के ऊपर बैठी रहती है। अब ये जो आई एम प्रेजेंस की हम बात कर रहे, आई एम प्रेजेंस, मेरा प्रेजेंस, मैं हूं, तो मैं कहां कहां हूं? जब तक बॉडी का है सेंस, मैं यहां हूं। जब हायर सेल्फ 8वीं चक्र तक पहुंच गए तो मैं पूर्णात्मा की स्थिति में भी हूं, राइट। अब 8 से 9 में जाकर फिर लगेगा नहीं, सिर्फ मैं पूर्णात्मा की स्थिति में ही नहीं हूं, मैं इस क्वांटम फील्ड में भी हूं। तो उस क्वांटम फील्ड की प्रेजेंस 9th से लेके 12th तक हायर ग्रेड्स में आपको अपनी प्रेजेंस महसूस होता रहेगा। जैसा स्टेप बढ़ रहा है, जैसा चक्रास की नंबर स्टेप, यानी 8वीं से 9 में जाते ही मैं सिर्फ पूर्णात्मा की स्थिति में ही नहीं हूं, उससे ऊपर कर मैं और भी जगह हूं, मेरा प्रेजेंस उधर भी है। 10th में जाकर मेरा प्रेजेंस वहां उस लेवल तक है,
वो भी सीमा पार कर कर 11th में जाकर मेरा प्रेजेंस वहां पर भी है। 12th में जाकर मैं तो हर जगह हूँ, हर जीवी में हूँ, हर मॉलिक्यूल में हूँ, पूरा क्वांटम फील्ड में। यस माय डियर गॉड्स, तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट पॉइंट पर ले जा सकूं। यस माय डियर, तो अब आपको 3D में उतरना है। 3rd डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करने के लिए फिर आप पूरा बॉडी में उतर गए। आप यानी उन्नत तल की चेतना। सो अब ये समझना है 5D का अनुभव 3D से कंपैरेटिवली वो डिफरेंट ही था, वो तो हम रोज समझ रहे हैं इस बात को। अब 3D में आकर आई एम प्रेजेंस ये कैसा महसूस होगी। 5D में तो वो कनेक्टिविटी था हमारा, हमें ये भी पता था हमारे 7 बॉडीज है। 3D में तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो ये भौतिक शरीर हूँ। 5D में उसका याद था, यहाँ याद नहीं। सो 5D में हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन रखना, उसका गाइडेंस लेना, उस गाइडेंस के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ना इजी था। हायर सेल्फ की बात कर रहे हैं, 3D में हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन मुश्किल। जब वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन ही मुश्किल हो जाती है यहाँ हाई डेंसिटी की वजह से, फिर हम आई एम प्रेजेंस की उम्मीद रखना है। तो हमें किस लेवल तक अपनी एनर्जी को उठाना होगा, किस लेवल तक हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उठाना होगा, एक बार सोच के देखिएगा दोस्तों। ये बात जब समझ में आ जाती है, जब आप ये निर्णय ले लेते हैं ये 3D की फील्ड में ही उलझना नहीं, मुझे यहाँ से उभरना है, हायर लेवल पर जाना है, तो फिर आप अननेसेसरीली एनर्जी वेस्ट नहीं करते, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को सदुपयोग कर लेते। माय डियर गॉड्स, पॉइंट पर आकर आई एम प्रेजेंस जो है वो अपनी इस 3D की फील्ड की बॉडी में, 3D की बॉडी में, 3D की चैनल में बहुत लोअर लेवल पर उनको उतरना पड़ता है। माय डियर गॉड्स, यस, हायर सेल्फ से भी उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। किसका? आई एम प्रेजेंस का। जितना वाइब्रेशन ज्यादा है उतना उनका प्रकाश या उतना उनका वाइब्रेशन कम करना पड़ता है। माय डियर गॉड्स, यस, 9th चक्रा से लेके 12th चक्रास की एनर्जी सेंटर्स की अंदर वो उसकी प्रेजेंस रहती है। माय डियर गॉड्स, अब ये उसका रोल क्या है? सो ये बॉडी में या ये फील्ड में 3D हो या 5D हो, इन लोगों का काम एक ही है, आई एम प्रेजेंस का। ये पूरा सोर्स कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के रखना। अब किसी भी देश में हो, किसी भी ग्रह में हो, किसी भी शरीर में हो, किसी भी उम्र में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी कनेक्टिविटी को मूल चेतना के साथ, सोर्स कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करके रखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है आई एम प्रेजेंस का। यस माय डियर गॉड्स, अब 3D का ह्यूमन एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहता है 9th to 12th चक्रास की अंदर। जो आई एम प्रेजेंस है उस चैनल में, उस इलेक्ट्रिक ग्रिड की सिस्टम में, जैसा हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी है वैसा ही आई एम प्रेजेंस के साथ कनेक्टिविटी उसका रहता है। रहने के बावजूद भी पहचानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समय और मेहनत लगती है व्हेन कंपेयर टू 5D, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से पहले भी बात कर चुके हैं, मुश्किल क्यों होता है डेंसिटी की वजह से। यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर उस आई एम प्रेजेंस को फील करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए
ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा स्वाध्याय, ज़्यादा सज्जन सांगत्य की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड। जितना आप साधना करेंगे उतना उस कनेक्टिविटी को फील कर पाएंगे और उस कनेक्टिविटी को यूज़ कर पाएंगे। फील यानी अब आपको पता चल गया यहाँ पर कुछ है, फिर उस कनेक्टिविटी का माध्यम बनाकर आप हायर यानी उन्नत तलों के लक्षणों को आप उतार पाओगे और दे पाओगे। तब एज ए लाइट वर्कर आप अपना लाइफ पर्पस भी पूर्ण कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस बाबा, अब हायर सेल्फ के जैसा ही ये आई एम प्रेजेंस पूरा इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही बिठाया गया है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जैसा इंक्रीज करते हम जाएंगे, उनके साथ कनेक्टिविटी इजी हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सबटल बॉडीज, हम अभी आई एम प्रेजेंस के बारे में जाना, अब नेक्स्ट लेवल का सबटल बॉडीज के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे दोस्तों। सबटल बॉडीज फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमें पता है हम वी आर हैविंग 7 बॉडीज, राइट? फिजिकल बॉडी, सेकंड एथरिक बॉडी, उसी को प्राणमय शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और तीसरा इमोशनल बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? भावमय कोश, राइट? फोर्थ वन मनोमय कोश, मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी। यस, फिफ्थ वन काजल बॉडी, कारण शरीर, और सिक्स्थ वन महाकारण शरीर, राइट? सुप्रा काजल बॉडी। सेवेंथ वन निर्वाणिक बॉडी, यस, आध्यात्मिक शरीर। माय डियर गॉड्स, अब सबटल बॉडीज में से मेन बॉडीज, एक तो फिजिकल बॉडी, इसकी रोल पूरी तो अब हम जानते नहीं, बट एक लेवल तक हमें कम से कम दिख रहा है, तो दिखने से कम हम भरोसा कर पा रहे हैं, हाँ है, मेरा फिजिकल बॉडी भी है, मेरा 2 हाथ भी है, 2 पैर भी है, 2 आंख भी है। आप भरोसा कर लेते हो क्योंकि आपको दिख रहा है, क्योंकि आप 3D में हो। 3D में जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप भरोसा नहीं करोगे। दैट इज द गेम ऑफ 3D। अब प्राणमय शरीर कहाँ से दिखेगा? दिखता है, बट आप यकीन कितना करते हो? दिखते हैं, हर दिन अनुभव करते हो, उसी में ही तो जीते हो आप। बोलते हो ना, कभी इस जगह पर मुझे अच्छा लग रहा है, उस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ध्यान में बैठने के बाद मेरा वाइब्रेशन बढ़ रहा है ना, अब मुझे कमजोर फील हो रहा है। तो ये सब भाषा कहाँ से आ रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हो आप? तो उस प्राणमय शरीर का ही बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर सबटल बॉडीज की जो बातें कर रहे हैं हम, वो है, उन्हीं को एस्ट्रल बॉडीज भी बोलते हैं, वही 3rd और 4th इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी। उनका रोल बहुत तगड़ा है 3D में। इनके रोल 5D में इतना नहीं था, बट यहाँ पर इनका जबरदस्त रोल निभाना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? सोच के देखिए, 3rd डायमेंशन में कितना कुछ बसा हुआ है यहाँ पर, तो उन सभी को फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करके इन 7 बॉडीज के अंदर जो बैठा हुआ है उसको बचाते हैं। बचाने के लिए फिल्टर करते रहते हैं। यस माय डियर गॉड्स, उसकी प्रभाव अंदर जाने से, अंदर जो बैठा हुआ है वो तो तमाशा देख रहे। वो कौन है? शुद्ध चेतना शक्ति। वो चेतना शक्ति ही है वो। और जितना कुछ ड्रामा चलता है बॉडीज में चलता है। इस डिफरेंस को समझ लीजिएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब ह्यूमन धरती पर
5D में था तो 5D का फील्ड को एक्सेस किया, 3D में 3D को फील्ड को एक्सेस कर रहे, 3D को फील्ड को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को अनुभव कर रहा है। अनुभव करते वक्त बहुत सारे ऐसा अनुभवों को डेवलप करते, एक्सपीरियंसेस को, सिचुएशंस को डेवलप करते। किसके साथ डेवलप करते? जो 3D फील्ड में है। वहां क्या है? वही कॉन्शियसनेसेस यानी एनर्जी, यानी चेतनाएं। यस माय डियर गॉड्स, अब ये कॉन्शियसनेसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसा कनेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है, यानी कांटेक्ट हो जाते हैं, इमीडिएटली बॉडी का अपना काम शुरू हो जाती है। काम शुरू करके वो फिर फिल्टर करने लग जाती है। फिल्टर करते, यस, इमोशंस को इमोशनल बॉडी हैंडल करती है, सोच विचारों को मेंटल बॉडी हैंडल करती है। तो यहाँ पर फिर इमोशनल बॉडी बहुत सारे इमोशंस को क्रिएट कर देती है, मेंटल बॉडी थॉट्स को, बिलीव सिस्टम्स को क्रिएट कर देती है, राइट? यस, अभी जैसा 3D का कितने सारे अनुभव सुबह से शाम तक, एक नया कोई भी चीज देखा है आप, पहले उसके बारे में जानकारी नहीं था, बट उसको पकड़ते ही आपको एकदम से हीट आ गई उसके अंदर से, आपके हाथ जल गए इमीडिएटली। वो हीट की वो एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो जीवन हम रोज जी रहे हैं, खोए हुए दोस्तों, जाग के समझ लीजिएगा। जितना समझते रहेंगे उतना और जागते जाएंगे। एक ऐसा एक वस्तु है, उसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, राइट? अब आपके साथ उसका कांटेक्ट हो गई, कांटेक्ट होते ही आपको अनुभव हो गए। अनुभव क्या? जल गया। जलना एक अनुभव, राइट? इमीडिएटली आपने हाथ पीछे को खींचा, इमीडिएटली वहां पर इमोशन क्रिएट होती है। उस इमोशंस को फिर इमोशनल बॉडी फिल्टर करती है, राइट? वो इमोशन क्या क्या हो सकता है, वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस बंदे के ऊपर। एग्जाम्पल, डर, फियर आ गई एकदम से, तो वो इमोशनल बॉडी उसको फिल्टर कर लिया। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा भाव आया, वो भी तो इमोशन है, इमोशनल बॉडी उसको फिल्टर कर लिया। ऐसा कितने सारे इमोशंस पॉसिबिलिटीज है वहां डेवलप होने का। क्लैरिटी समझ में आ रहा है? अनुभव से इमोशन आ गया, उसके बाद सिर्फ वहां तक गेम खत्म नहीं हुआ। इमीडिएटली क्या हुआ? आगे से मुझे इसको पकड़ना नहीं, ऐसा चीज को पकड़ने से मेरा नुकसान होगा। विश्वास व्यवस्था शुरू हो गया है। यदि वहां पर कलर, शेप ऐसा कुछ भी हो तो वो इमेज बैठ जाएगी अंदर। ऐसा चीज को पकड़ने से मुझे नुकसान होगा, बिलीव सिस्टम बैठ गई। तो एक विश्वास व्यवस्था आ गई अंदर, थॉट पैटर्न शुरू हो गई। इनको आपकी मेंटल बॉडी फिल्टर करती है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पॉइंट शुरू कर रही हूँ स्टार्टिंग से, कि जैसा 3D फील्ड में 5D फील्ड का बात करते बाद में, अभी फिलहाल हम 3D फील्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड डायमेंशन में जो कुछ भी चेतनाएं हैं यहाँ तो एक वस्तु को एग्जाम्पल लिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए इजीली। तो चेतना यहाँ पर बहुत कुछ है। कंपैरिजन, जेलसी, सेल्फिश, एंगर, है ना, ग्रीडीनेस, लोभ, मोह,
सो बहुत सारे चीजें, तो उनको पहले अनुभव करते हैं, उसकी कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद उस अनुभव से निकला हुआ इमोशंस को इमोशनल बॉडी फिल्टर करती है, वहां से निकला हुआ विश्वास व्यवस्थाओं को पूरा मेंटल बॉडी फिल्टर करती है। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगी, तो ये इमोशनल बॉडी मेंटल बॉडी का काम 5D में ज्यादा है या 3D में? 3D में। तो क्यों ज्यादा है? एक बार सोच के देखिए। विजडम को प्रवचन की तरह मत लेना दोस्तों, इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। अपने अंदर जो मिक्सी चल रहे हैं, मंथन चलने दीजिए। वहां जो जूस निकलेगा वो विजडम बनकर आपकी चेतना में हिस्सा बन जाएगा। तब आपकी चेतना एक्सपैंड होता रहेगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा, हायर डायमेंशंस के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगा, हायर चक्रास में आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा। फिर दिन भर दिन आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो देरी नहीं है परमात्मा बनने का। यस माय डियर गॉड्स। सो क्यों ज्यादा काम है? इसलिए है 5D में ये जो चेतनाएं अनुभव करने के लिए कम है, 3D में ज्यादा है। क्योंकि 5D में इतना ड्युअलिटी है ही नहीं, ड्युअलिटी ही नहीं है वहां पर। 3D में ड्युअलिटी है, पोलैरिटीज है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चेतनाएं, लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस हैं, यानी ये फील्ड बहुत बड़ा है। सो जितना बड़ा है उतनी सारी चेतनाएं, जितनी सारी चेतनाएं उतनी कांटेक्ट, जितना कांटेक्ट उतना इमोशंस, उतना बिलीव सिस्टम्स। जितना इमोशंस है उतना इमोशनल बॉडी का काम, जितना विश्वास व्यवस्थाएं थॉट्स हैं उतना मेंटल बॉडी का काम। तो इसलिए ड्युअलिटी भरी हुई 3D में इमोशनल बॉडी का मेंटल बॉडी का काम बढ़ गया है। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब आगे बढ़ते हुए पोलैरिटी, इसमें थोड़ा सा और जो शब्द हम अभी बात कर रहे थे पोलैरिटी को लेके, उस पे थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे, थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। इमोशन की बात किए तो इमोशन में पोलैरिटी क्रिएट्स ऑपोजिट। एक इमोशन जब हम फील करते हैं तो उसकी ऑपोजिट स्टेट भी उसके साथ रहता है। 3D का ब्यूटी को समझ लीजिए दोस्तों, बार बार नहीं मिलेगा। अब तो हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, 3D से हम 5D की ओर जा रहे हैं। फिर बाद में आप खुद बोलोगे 3D में कितना तगड़ा खेल खेलने के लिए मिला, 5D में अब वो नहीं मिल रहा है। जब आप अपना वापस घर जाओगे 6D 7D 8D 9D में बोर हो जाओगे वहां पर, क्योंकि इतना खेल वहां मिलेगा ही नहीं। इतना खेल खेलने का आदत हो गया, वहां बोर हो जाओगे। फिर प्लेजर, कोऑपरेशन, यही तो मिलेगा आपको वहां पर। अब धक्का मुक्की यहाँ ज्यादा है, तो जिसको धक्का मुक्की खाने का आदत है आराम से बिठाओगे, बोर नहीं होगा। सो पॉइंट पर आते 3D को समझ लीजिए दोस्तों। 3D को फिर प्यार करना शुरू करोगे। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल पोलैरिटी है। व्हाट इज पोलैरिटी? दो पोल, 2 वेज। समझ लीजिए जैसे एक कॉइन है, सिक्का की 2 फेसेस। हायर डायमेंशन में एक फेस है, 3D में उसका 2 फेसेस है। तभी तो जैसा हमने बोला 5D और उसके ऊपर जाते वक्त हमारा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बैलेंस रहते हैं, वो एक ही जैसा बिहेव करते हैं। फिर अलग अलग है ही नहीं वहां पर,
वो एक ही जैसा ही लगता है, एक ही जैसा ही होते, एक ही फेस है उनका। लेकिन यहाँ 2 फेसेस, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, 2 अलग करके बात करते हैं या नहीं करते हैं? अलग करके बात भी करते हैं। यहाँ टुकड़ों में तो हो ही चुकी है ऑलरेडी, तो उन टुकड़ों को मिलाने में लग रहे हैं हम, अभी वही काम जारी चल रहे हैं। सो पॉइंट पर आकर पोलैरिटी यानी एक सिक्का का 2 फेसेस। सो ये ऑपोजिट क्रिएट करती है हमेशा। एक इमोशन दूसरा स्टेट को भी साथ लेके चलती है अपनी गोदी में। यदि ये है तो समझ लीजिए ये है, यदि डार्क है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो डार्क है, अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है। सो यहाँ पर एक इमोशन अपने साथ ऑपोजिट को भी लेके चलती है। यस माय डियर गॉड्स, ये बहुत सुंदर टॉपिक है। अब इसमें हम और गहराई में जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन है ये, है ना? क्योंकि अभी तक हम ये 3D है, ये ड्युअलिटी है, ये कलयुग है, ये हो रहे वो हो रहे, हम एक एंगल से देख के और जो भी चारों और भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से डर के, फियर के द्वारा हम इस वर्ल्ड को देख रहे हैं। वो अदर थिंग ज्ञान के द्वारा इस दुनिया को देखना, इस ड्युअलिटी भरी हुई इस सोसाइटी को देखना, वो अलग थिंग है कि नहीं? तो डिफरेंट एंगल से आप सोसाइटी को देख सकते हो, उसकी संबंधित ज्ञान मिलने से। ज्ञान नहीं है तो अंधेरा में जो मिनट छोटा सा कैंडल जल रहा है, तो जहां तक आपको दिखाया जा रहा है वहीं तक देख पा रहे हो। ज्ञान की प्रकाश पूरा लाइट जला लिया तो सब कुछ, ओ दिस इज व्हाट द बिग पिक्चर। ये तो यहाँ पर इतना कुछ बसे हुए, मैं तो अभी तक इतना ही देख रहा हूँ, और वो सब जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मैं प्रोग्राम्ड हूँ और मैं भी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। यस माय डियर गॉड्स, सो 3D की ड्युअलिटी की ब्यूटी को, पोलैरिटी की ब्यूटी को हम नेक्स्ट एपिसोड में आराम से गहराई में जाके समझेंगे। तब तक शांति से सुखासन में बैठिए, लॉक योर फिंगर्स, कीप इन योर लैप, अपनी गोदी में रख लीजिए, प्यारे प्यारे कोमल सी आंखों को बंद कर लीजिए दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए, यानी अपने भौतिक शरीर को शांत छोड़ दीजिए। यस माय डियर गॉड्स, अपने आप को, अपनी भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक बात पे ध्यान दीजिए, आप अपनी इच्छा से ही धरती पर आए, कोई ऐसा जबरदस्ती धक्का देके तो नहीं भेजा आपको। जब आप अपनी इच्छा से ही आए तो इस जर्नी को एंजॉय करो ना बाबा। जीवन को क्यों धक्का दे रहे? उसका कारण है। ये प्रश्न आप हर दिन अपने आप में पूछते रहिए। जहां प्रश्न रहेगा, जवाब के रूप में, समाधान के रूप में ज्ञान उतरेगा। प्रश्न ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों।
हर एक जानते हैं जीवन में ये सब कुछ होता ही है, जो भी हमारा जीवन का हिस्सा बने हुए। फिर भी हर एक को ये लगता है मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों। माय डियर गॉड्स, कोई दुख नहीं है बाबा। जहां दुख समझ रहे हो वहां पर ट्रूथ का इग्नोरेंस है बाबा। सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं आप। जानने की सारे रास्ता बंद करके बैठ के ये दुख वो दुख पर्दा डालकर अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। आप खुद आए, हम सब खुद आए। हम सब आने से पहले जानते हैं यहाँ क्या क्या है। ये खेल खेलने आए तो फिर वो खेल को खेल की तरह क्यों नहीं ले रहे हम। यस माय डियर गॉड्स, ध्यान की मतलब ये नहीं आंख बंद करके इधर उधर खो जाओ। ये विजन दिख गया, वो विजन दिख गया, सिर्फ वो नहीं। अवेयरनेस बाबा, क्या कर रही हूं मैं। यस माय डियर गॉड्स, छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते। जैसा हमारा सोसाइटी में क्रिकेट को सब जानते हैं और मानते भी। खेलने वाला वो कितना एंजॉय कर रहा है और कितना सीरियसली खेल रहा है। जब भी मैं उनको देखती हूँ, अरे भाई खेल की मैदान में हो, फिर टेंशन किस बात की। इतना टेंशन से खेलते हैं, हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे जीतेंगे। छोड़ो ना हार जीत का, खेल का मजा ले लो ना, बात खत्म। ये मेरे मन में आता रहता है, मैं उनको बोलती रहती हूँ। क्या यही बात हम लोगों को लागू नहीं है दोस्तों। ये भी वैसा ही मैदान में खेल ही है। एंटरटेनमेंट के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए खेल शुरू करके फिर कौन सी दुख में डूबते जा रहे हैं। ये समझदारी का बात नहीं है दोस्तों। समझदार वो है खेल को खेल की तरह लेगा। आज नहीं तो कल वापस जाना ही है। हाँ, जो आपको मल्टी डायमेंशनल एंगल्स में जितना क्रिएटिविटी के साथ खेलोगे उतना मजा आएगा। हर काम में क्रिएटिविटी, तब इस खेल में खुशबू स्वाद भरेगा। नहीं तो फिर वही बांसी, पुराना सिस्टम, पुराना प्रोग्रामिंग जो दूसरों ने दिखाया वैसा ही सेम, वही विश्वास व्यवस्था, वही फियर बेस्ड सोसाइटी। यस माय डियर गॉड्स, इसीलिए तो परिवर्तन मांग रही है ये प्रकृति। बात को समझते हुए अब हम सब उस लेवल पे अवेयर हो जाएंगे। हमारा सबकी जीवन एक खेल है, मंच पर चलने वाला ड्रामा। इस मैदान में जितना अच्छा से खेल सकते हो खेलो। अब आप जिस मैदान में हैं, हम सब ड्युअलिटी वाला है, द्वैत, दो, मेरा तेरा, सुख दुख, डार्क लाइट। तो इस खेल में जितना खेलना है खेलिए। इस खेल में
उस अवेयरनेस को मूल बिंदु बना कर के लिए यस माय डियर गॉड्स, शांति से अपनी पूर्णात्मा की प्रेजेंस को अपने हर एक सांस में महसूस करिए। सांसें आपकी नाक के द्वारा आ रहे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी सहस्रार के ऊपर 8वें चक्र में हायर सेल्फ के साथ बन रहा है। यदि भौतिक लेवल पर देखेंगे तो आपकी सांसें नाक के अंदर जा रहे हैं, गले से उतर रहे हैं, छाती, पेट या उधर इधर जा रहे हैं। इसको आप नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस के साथ, डिवाइन सेंसेस के साथ महसूस करेंगे। आपकी सांसें सहस्रार को पार कर कर आपके सिर के ऊपर 8th एनर्जी सेंटर में कनेक्ट हो रहे हैं। उसको महसूस करिए। आपकी हर एक सांस ऊपर की ओर कनेक्ट हो रही है। होश में हो दोस्तों। अपनी हर एक सांस को भौतिक स्थिति की बियॉन्ड जाकर उन सांसों में स्थित चेतना शक्ति सहस्रार को पार करके 8th एनर्जी सेंटर में जाके कैसा मिल रहा है। पूरा ध्यान वहीं लगाइए माय डियर गॉड्स, और कोई सोच विचार नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। ब्यूटीफुल कनेक्शन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं।
आते हुए सांस, हर एक सांस में चेतना शक्ति का प्रकाश, एट एनर्जी सेंटर। माय डियर गॉड्स, एक बार अपनी ऑरा पे ध्यान दीजिएगा। सिर से लेके पैर के तलवों तक अपनी भौतिक शरीर के चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र बनी हुई है। जैसा आपकी अवेयरनेस 8वीं चक्र तक फैल गई, एक्सपैंड हो गई, आप अपनी प्रेजेंस को अभी तक पैर की तलवों से शुरू करके सिर तक खत्म हो रही थी, अब सिर से ऊपर तक वहां पर भी मैं हूं। 8th एनर्जी सेंटर तक जैसा अभी तक आप सिर मेरा है, मेरा हिस्सा समझ रहे थे, अब उसके ऊपर का हिस्सा भी, ये भी तो मेरा ही हिस्सा है, मैं यहां पर भी हूं। उस लेवल तक अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। यदि आप नींद में, ट्रांस में जा रहे हो, अपने आप को ये अवेयर रखने के लिए, कॉन्शियसली प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधा रख सकते हैं।
होश में हो दोस्तों। You are awakening yourself through the practice. अपनी साधना के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा आप खुद को जगा रहे हो। आपको आप ही जगा सकते हो दोस्तों, कोई और नहीं। जब तक आप अपने आप को नहीं जगाएंगे तब तक आप वहीं पर सीमा में बंद पड़े रहेंगे। 1 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म समझदारी से निर्णय लेकर, साहसी बनकर जागृति के लिए तैयार रहिए। अब आपके सांसें सिर के ऊपर तक 8th एनर्जी सेंटर तक, उसका अकॉर्डिंगली आपका आरा भी एक्सपैंड हो गए। माय डियर गॉड्स, नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी रहिएगा। ज्यादा एनर्जी आ रहे हैं, हम नींद में जा रहे हैं, ट्रांस में जा रहे हैं, ना बाबा। अपनी मनोमय शक्ति को यूज कर बोल दीजिएगा, मुझे पूरा प्रोसेस में अवेयर रहना है। अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करिए, फील करिए। आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रहा है। माय डियर गॉड्स, गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखकर अब आपके हर एक सांस जो भी आपके भीतर सहजता से प्रवेश कर रही है, आठवीं को पार करके 9th में जा रही है। 9th ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेंटर, नाइन्थ चक्र। आपकी चेतना और एक्सपैंड हो रहा है। एनर्जी बढ़ रहा है, आरा बढ़ रहा है। उस लेवल का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। मैं इतना तक हूं करके जो सीमा में बंधे हुए थे, सभी सीमाएं पार करके नेक्स्ट लेवल पर एक्सपैंड हो रहे हैं आप। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सहस्रार के ऊपर 8 पार करके 9th में जा चुके हैं आप।
मैं यहाँ तक हूँ। नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस बढ़ गया है। होश में हो दोस्तों। आते हुए सांस हर एक सांस के द्वारा 9th चक्र के साथ आपकी कनेक्शन, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब तक आप अपने आप को भौतिक शरीर समझे थे, कोई भी चीज आके भौतिक शरीर को टच करती है तो आपको पता चलता था। भौतिक शरीर के अलावा दूसरे शरीरों को कोई भी एनर्जी आके टच करती है, आप होश में नहीं थे। अब आपकी अवेयरनेस भौतिक शरीर को पार करके हायर चक्रास में जा रही है। उस लेवल तक आपकी अवेयरनेस बढ़ रहा है। उसकी अकॉर्डिंगली जो कुछ भी एनर्जी आपको आपकी एनर्जी बॉडी में, अदर बॉडीज में कांटेक्ट करती है, टच करती है, फिर आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस उस लेवल तक हो रहा है। Beautiful process is going on, my dear gods. Be with the process. Allow it. धीरे धीरे आपके हर एक सांस 9th को पार करके 10th चक्र
एनर्जी सेंटर को टच कर रहे हैं। उसके अनुसार आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ रहा है। ऊपर जितना अवेयरनेस की लेवल्स बढ़ रहा है उतना नीचे भी जा रहे हो, उतना आगे पीछे लेफ्ट राइट में चारों ओर एक्सपैंड होते जा रहे हैं आप। हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। होश में हो दोस्तों। माय डियर गॉड्स, जितना कॉन्शियसली प्रोसेस के साथ जुड़े रहेंगे उतना आपकी अवेकनिंग जागृति होगी दोस्तों। उसको महसूस करिए, देखिए जहां तक आपसे संभव हो रहा है। अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए नाइन्थ को पार करके टेंथ, टेंथ को पार करके 11th, 11th को पार करके 12th चक्र तक आपके सांस से जुड़ रहे हैं। होश पूर्वक हर एक सांस को उस लेवल तक जाते हुए महसूस करिए जहां तक आप महसूस कर पा रहे हैं। वहां तक आप अपनी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। उन चक्रास के द्वारा पूरा क्वांटम फील्ड के साथ यानी पूरा दुनिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को महसूस कर रहे हैं। हर एक सांस के प्रति अवेयर रहते हुए आपकी सांसें सहस्रार पार करके 8th चक्र, 9th, 10th, 11th, 12th तक जा रहे हैं। उसके अनुसार
आपके चारों ओर एनर्जी ग्रिड बनी हुई है। उस एनर्जी ग्रिड में आप हर चीज, इस ब्रह्मांड की हर चीज को आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। हर जगह आपकी प्रेजेंस, वो सब आप में ही समा गए। इसकी एहसास सभी में आप में ही सब कुछ। इस दुनिया में जो कुछ भी है, उन सभी में आपकी सांसें चल रहा है। वो सब कुछ, सारे चीज आपके अंदर ही है। I am presence. I am presence. I am presence.
होश में हो दोस्तों। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, लास्ट 5 मिनट्स। आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स।
आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करिए, जिनको आराम करना है उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए इसी स्थिति में आराम करिए। बाहर आना ही है। भौतिक शरीर को महसूस करिए 12 चक्रास ग्रिड के साथ। आपके प्राणमय शरीर में एनर्जी ग्रिड की सिस्टम में चैनल बनी हुई है। उसमें मूलाधार नीचे से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, हायर सेल्फ 8, I am presence 9, 10, 11, 12। भौतिक शरीर के साथ साथ पूरा एनर्जी ग्रिड को अपनी होश में लेकर आ जाइए। आखिरी 30 सेकेंड। हाथों को पैरों को पहचानते हुए हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। एकदम झटके से कोई भी जबरदस्ती बाहर ना आए। एनर्जी बैलेंस नहीं करेंगे। दिक्कत हो जाएगा। आखिरी 20 सेकेंड। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। हथेलियों में भरी हुई दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, उसको महसूस करिए। शांति, शांति, शांति। 5, 4, 3, 2, 1, 0। यस माय डियर गॉड्स, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। मुबारक हो बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बदले जीवन।